सर तकलीफ है यही है कि मेरा बच्चा दूध देने गया था, वहाँ से लापता है। क्या नाम है लड़के का? हाँ, चोरी चमारी यही सब काम है उनका। और ये शंभू जी का जो नाम ले रहे हैं वो क्या है? वो अभी मुखिया में जीते हैं। जनप्रतिनिधि है? जी। तो जनप्रतिनिधि के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? कैसे आपको? जो कि वही उसका काम है, गोली बेचना, किसी को गोली मार देना, किसी को बच्चा को चुरा लेना, उनका काम है। उनका भाई कि दिलखुश कुमार जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी और इनका वह पुत्र था, यही बनाकर चुनाव में जो है सुबोध कुमार के समर्थन में मैदान में उतर गया था छोटा सा बच्चा। इन्होंने 4 दिन का समय दिया कि सर हमसे 4 दिन के समय लीजिए और हमारे बच्चे को सकुशल खोज कर हमारे पास ला दीजिए, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा वही है, हमारे घर का चिराग वही है। जानते हैं सर, बिहार पुलिस कितना अच्छा काम करती है और कितना बढ़िया लोगों के हित में काम करती है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम साहेबगंज थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव में हैं और यहाँ पे क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि साहेबगंज थाना कितना बढ़िया काम करती है और इसकी पोल खोलेंगे। हमारे साथ एक बच्चे के पिताजी हैं, क्या परेशानी है, क्या कुछ हुआ है, इनसे जानेंगे। क्या तकलीफ़ है आपको? सर तकलीफ है यही है कि मेरा बच्चा दूध देने गया था, वहाँ से लापता है। क्या नाम है लड़के का? दिलखुश कुमार है। कितना उम्र उसका? 14 साल। कहाँ दूध देने गया था? राजवाड़ा हलीमपुर देने गया था। किनके पास? शंभू गुप्ता के पास। तो क्या हो गया? और वहाँ दूध देने गया था 5:30 बजे, वहाँ पहुँच गया 5:30 बजे शाम में? जी, शाम में वहाँ पहुँचा और वहाँ पैसा बाकी था और वो आदमी को देता था, वहाँ दे करके तब वहाँ पहुँचता है दूध देने। वहाँ आया तो पैसा के लिए बोले कि रोको, पैसा हम दे रहे हैं। फिर मेरे गांव से लड़का लोग आ रहा था बच्चा लोग बाज़ार से, तो बोला कि चलो घर। तो बोले कि नहीं रुक जाओ, पैसा हमको नहीं दिया है, तुम लोग चलो, पैसा देते हैं तो हम लेके आएंगे जी। इसके क्रम में वो वहाँ से बच्चा वहाँ से गायब हो गया। जैसे रात हो गया 6 से 6:30 7 बजा, घर पर नहीं आया। घर के आदमी खोजने लगा, भाई नहीं आया। इसके बाद में घर के लोग खोज छानबीन करने लगा, पता नहीं चला, ना साइकिल का पता चला, ना बच्चा का पता चला। वहाँ से गायब हो गया। गायब हो जाने के बाद में रात भर लोग खोजा। अच्छा, बच्चा कितने तारीख को गायब हुआ? 12 तारीख को। 12 तारीख को, महीना बताइए। 12 दिसंबर। 12 दिसंबर 2022, यानी कि इसी साल दिलखुश कुमार जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, वह गायब हो जाता है दूध देने के क्रम में। आज तारीख है 30 दिसंबर है और 2022 है, यानी कि कल के बाद यह साल बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। लेकिन चाचा का हालात बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यहाँ के शासन और प्रशासन जानेंगे। आगे बताइए। फिर क्या हुआ कि दिन में भी छानबीन हुआ, नहीं पता चला। इसके बाद में बड़ा बाबू को कहा गया। बड़ा बाबू उस दिन आए रात में आए, पूछताछ किए तो कहा गया कि हाँ वहाँ दूध देने मेरा लड़का गया था, वहाँ से गायब है। शंभू गुप्ता यहाँ दूध देने गया, वहाँ से गायब हो गया। बोले कि ठीक है हम पता लगा रहे हैं। फिर तो आपने FIR दर्ज भी किया है? जी। किसको नामजद किया? बस शंभू गुप्ता का भाई, और शंभू गुप्ता है उनका भाई है। भाई का क्या नाम? अनीश गुप्ता है। अनीश गुप्ता जी क्या करते हैं? एक दिन अनाथ, वो लोग घर ही पर हैं। अच्छा, घर ही पे? हाँ, चोरी चमारी यही सब काम है उनका। और ये शंभू जी का जो नाम ले रहे हैं वो क्या है? वो अभी मुखिया में जीते हैं। जनप्रतिनिधि है? जी। तो जनप्रतिनिधि के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? कैसे आपको पता कि हम मुखिया ये सब करवा सकता है? गलत आरोप? जी देखिए, उनका जो भाई है ना, 3-4 केस ऐसा कर दिया है, जो कि वही उसका काम है, गोली बेचना, किसी को गोली मार देना, किसी को बच्चा को चुरा लेना, उनका काम है। उनका भाई का यही काम है। अच्छा, जब इतना ही पता था आपको कि वो लोग गोली मार देता है, चोरी चमारी करता है, तो फिर आप अपने बच्चे को या अपना दूध उनके घर पर क्यों भेजते थे? क्योंकि साल भर वहाँ से 2 साल हमारा दूध दिया था सर। उसके वो एरिया में मेरा ही पहले से? जी 2 साल पहले से दिया था दूध। पहले 2-3 साल से मेरा गाय है, दूध देती है। तो वो टोटल लोग वहाँ का दूध पीता है जी। वहाँ हम लोग पहुँचाते हैं। जो मुखिया जी कने आप दूध पहुंचाते हैं, डेयरी फार्म है या ऐसे ही लोगों का? पीने के लिए जैसे कोई दवा खा रहा है, कोई कमजोरी है, इस तरह से लोग, कोई आधा लीटर, कोई 1 लीटर, जिसका जैसे परिवार है उस तरह लोग पीता है। सबको दूध देते जी, सब कोई के दूध हम लोग देते थे। और इसी क्रम में मेरा बच्चा गायब हो गया। मुखिया जी कने से गायब हो गया? वहीं से गायब हो गया। वो पैसा के लिए बुलाए थे शाम में, दिन में नहीं, शाम में आना। शाम में आए तो दूध, जब लड़का दूध दे रहा है, वो दिखा रहा है कि हाँ बच्चा दूध देकर जा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? वो CC कैमरा है उनके पास। देखिए, सच्चाई झूठ नहीं बोलना है हमको, जो कहना है सही कहना है ना। हमको उनसे
लेना है ना देना है, हमको बच्चा चाहिए। बच्चे चाहिए। और वहाँ से वो जो दूध दिया वो बता रहा है कि हाँ वो दूध दिया है, वो घर में लेके जा रहे हैं, लेकिन जो पैसा दिए वो नहीं बता रहा है। नहीं बता रहा है। मेरा पैसा यहाँ 300 रुपया था। पैसा नहीं बता रहा है, बच्चा दूध देने गया है, वो सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहा है। बच्चा वहाँ से निकल के जाता है, वो बता रहा है कि नहीं सीसीटीवी कैमरा? हाँ वो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि पैसा नहीं दिए हैं कि दिए हैं वहाँ पर। नहीं, मामला पैसा की तो बात की रही। बच्चा वहाँ से निकलता है तो वो दिखा रहा है कि नहीं? हाँ वो दिखा रहा है कि बच्चा आगे जा रहा है। एक और कैमरा है उसमें दिखा रहा है। हाँ कौन सा कैमरा, कहाँ का? वो उनके हुए हैं, एक रवि जी हैं, उनका कैमरा है, उनका घर का पड़ोसी बगले में है, वहाँ भी दिखा रहा है कि बच्चा जा रहा है। अच्छा, मुखिया जी करने जाता है दूध देने तो वो भी कैमरा में दिखाई दे रहा है, वहाँ से पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चा वहाँ से निकल जाता है यह दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद भी आप एलिगेशन उस मुखिया पे लगा रहे हैं, उसके भाई पे लगा रहे हैं और भी लोगों पे लगा रहे हैं, क्या कारण? दूसरा कारण यही है कि वो पैसा के लिए बुलाए थे। साल भर से बच्चा दूध देता था, हिल मिल गया था, उनका भाई चोर है। कारण यही है कि 1 मिनट इस तरह हम बताते हैं। अच्छा, ये क्या रखे हैं? ये रखे हैं वोट का। देखिए ये प्रचार वाला, हाँ यही है जो बच्चा अपने हाथ से साट कर बनाया था। ठीक है, ये हमारा अंकित राय है, सुबोध जी यहाँ का मुखिया जो कि हार गए हैं, वो जीते हैं। यही प्रचार बच्चा बनाया था, यही घुमा रहा था और मोबाइल पर लोग फेसबुक पर डाल दिया कि बच्चा इतना सुंदर बनाया है, ऐसे ऐसे हम लोग का जीत होगा, चाहे ये सब जो कहा जाता है वो लोग कहा और ये बैठाया था। यही कारण है कि दिलखुश कुमार जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी और इनका वह पुत्र था, यही बनाकर चुनाव में जो है सुबोध कुमार के समर्थन में मैदान में उतर गया था छोटा सा बच्चा। और यही जो जड़ है, शुरुआत यहीं से होता है। ये आज दिलखुश कुमार अपने घर से लापता है। दूध देने के क्रम में यहाँ के जो स्थानीय मुखिया जी हैं उनके घर पे जाता है दूध दे पहुँचाने, और वहाँ से निकल तो जाता है लेकिन घर नहीं पहुँच पाता है। अभी प्रशासन के तरफ से आपको क्या कुछ सहायता मिला है? अभी प्रशासन के ओर से हमको कोई सहायता नहीं मिला। जी नहीं, वो तो उल्टे हमको बोल रहे हैं, मेरे बीबी के ले गए यहाँ से बुला के बोल रहे हैं तो लोग राजनीतिक खेल रहा है, बच्चा नुका दिया है। हाँ तो भाई हम लोग राजनीति खेलने वाले आदमी हैं नहीं कि हम लोग राजनीति खेलेंगे। बड़ा बाबू तो प्रशासन आपको बोला कि राजनीति कर रहे हैं आप, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब कुछ नहीं सुनवाई हुआ, साफ शांत हो गया, वो लोग आना जाना भी यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद हम अंत में क्या किए कि हम लोग धरना दिए, अनशन पर बैठ के। अनशन पर बैठ गए? कहाँ बैठ गए? अपना साहिबगंज ब्लॉक में बैठ गए, अनशन पर बैठे। तो हमको बोले कि ऐसा करने से कुछ होने वाला है। कौन बोला? बड़ा बाबू, कि आप लोग नौटंकी कर रहा है, ऐसा करने से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ कि जब ही खोजेंगे तो हम ही खोजेंगे। हमने सर खोज के आन दीजिए, हम लोग चल जाएंगे। बोले कि थाना में आना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, जहाँ कहता वहाँ छानबीन करेंगे। ये बताइए, जब हमको मालूम रहता तो हम बड़ा बाबू को कहते नहीं कि फला जगह चलिए, हम खुद वहाँ जाकर ले आते। बोलते कि चलिए सर मेरा वहाँ लड़का है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या, लास्ट में कोई उपाय नहीं चला कि हमको कुछ नहीं लग रहा था, क्या मेरा दुनिया में कुछ नहीं है। फिर लास्ट में हम वो काम किया है, धरना पर बैठ के। वो धमकी दे रहे थे कि ये सब नौटंकी बाज है, नौटंकी करा, उस मुखिया के फंसाने के चक्कर में लोग हार गया तो नौटंकी करा। तो हम कहें कि जब हम लोग रखे हैं नुक्के चोरा के, तो आप बताइए, पकड़िए, हमारे को पकड़िए, ले चलिए, जो सजाए करना कीजिए कि हाँ बच्चा कहाँ है, पकड़िए। जब हम रखें तो हमको पकड़िए, थाना में ले चलिए, मारिए पीटिए। तो फिर अनशन खत्म काहे कर दिए? अनशन क्या है कि डीएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए और आपसे हमसे नहीं मिले, वो थाना में जाके बैठ गए, जो कि पूरा पब्लिक था। उस दिन चक्का जाम हुआ था और आए तो वहाँ बैठ गए। फिर वहाँ से फ़ोन किए कि आप लोग यहाँ आइए कि हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो मेरा पूरा समाज बोला कि नहीं आप यहाँ आइए, ब्लॉक में आइए, धरना पर आइए, जो कहना है समाज का सामने कहिए। मेरा पूरा जो व्यक्ति आया हुआ है वो सब सुनेगा ना कि भाई कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। बोले तो बोले कि नहीं हम वहाँ अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग हैं। तो मूवमेंट है जी से आप लोग यहाँ आइए। फिर यहाँ से हमारा चाचा जी हैं, ये भी गए थे और चाचा लोग हैं, वो लोग गया, वहाँ पर बातचीत हुआ। तो वो लोग बोले कि हम 2 दिन में बच्चा रिकवरी करके आपको सामने हम कर देंगे। कितने तारीख को बोले ये बात? ये कल की बात है, कल यानी 29 तारीख को ही धरना अनशन पर जो बैठे थे तो साहब आए और बोले कि ख़त्म कीजिए, हम आपके बच्चा को 2 दिन में खोज कर देंगे। तो अब बोलिए। इसके बाद तब हुआ कि आप 2 दिन बोल रहे हैं तो हम लोग 2 दिन और टाइम दे रहे हैं कि आप 4 दिन में बच्चा हमारा उपलब्ध करा दीजिए। बोले कि ठीक है, हम 4 दिन में बच्चा आपको सामने ठहरा कर देंगे कि अनशन ये तोड़ दीजिए। फिर बड़ा बाबू आए, लास्ट में बड़ा बाबू आए, हम लोग को जूस पिलाए,
मिठाई खिलाए, बोले कि खिलाए, जूस पिलाए और इनका अनशन तोड़वा दिया गया और बोला गया कि 2 दिन का समय दीजिए सर, हम आपके बच्चा को खोज कर देंगे। इन्होंने 4 दिन का समय दिया कि सर हमसे 4 दिन के समय लीजिए और हमारे बच्चे को सकुशल खोज कर हमारे पास ला दीजिए, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा वही है, हमारे घर का चिराग वही है। आज 30 दिसंबर है, 2 दिन के बाद वह समय पूरा होगा। हम भी उम्मीद करते हैं यहाँ का स्थानीय प्रशासन से कि इनके बच्चे को क्या है कि खोज कर किसी तरह भी इनके पास लाएंगे और इनके बुढ़ापे के सहारे को बरकरार रखेंगे। बाकी किस प्रकार से साहेबगंज थाना काम करती है और करेगी या आगे हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए जय हिंद।